मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और स्पेशली धन्यवाद हमारे सुरेंद्र जी, जो बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने होस्टिंग किया, और साथ में हमारे विजय सर ने दिया इनको। तो बहुत बेहतरीन जबरदस्त मुझे इनवाइट करने के लिए। और जितने लोगों का ये लाल वाला दिल आ रहा है, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी स्पीड से आ रहा है कि पकड़ में नहीं आ रहा है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी लोगों को, जितने लोग रिएक्शन में दे रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आज के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपने गुरु को धन्यवाद देना चाहूंगा, कि जिनकी वजह से सारा कुछ हो पा रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ट्रिपल एस को बनाने वाले फाउंडर को, मिस्टर हमारे अरविंद पांडे सर को बहुत बहुत धन्यवाद, कि जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया कि जहाँ पे हम सब लोग एक साथ मिल पा रहे हैं, और अपने नॉलेज को एक दूसरे को लेन देन करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अजय कुशवाहा सर का, जिनको हम लोग जूस मशीन के नाम से जानते हैं। और उनको देखने मात्र से और घंटी बजने मात्र से ही गदर जोश में इजाफा हो जाता है। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो हम लोग के देखा जाता है एक तरह से मार्गदर्शन करते हैं, वो आगे आगे चलते हैं और पीछे पीछे चलना शुरू करते हैं। तो उनका धन्यवाद है। और हमारे मिस्टर बीवी सिंह सर का, जिनकी वजह से, जिनके गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, जिनको मेंटर मानकर आज काम करते हुए, आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते फॉलो करते हुए, उन्हीं के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर वीर सिंह सर का। और साथ में हमारे गुरु, जिन्होंने मुझे सिस्टम में क्रिएट किया, और मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश किया और कर रहे हैं साथ में, तो मिस्टर विक्की कुशवाहा सर, सतीश सर, हमारे दीपक चौधरी सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारी स्पेशली हमारी हमारी लवली टीम, जिनकी वजह से सब कुछ हो पा रहा है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और हमारे जो लव लाइन यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, क्योंकि और ज्यादा प्यार आप लोगों से मिलता है यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही सब कुछ और बढ़िया हो पाता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम सुमित सिंह गुप्ता है, बेसिकली बिलोंग करता हूँ आपके गोरखपुर से। इस इंडस्ट्री में काम करते हुए मुझे लमसम 4.5 साल से ऊपर समय हो गया। और इस बिजनेस को शुरू करने से पहले, जैसे आज का जो प्रोग्राम है, मैं थोड़ा सा मेरा आज बताओ, मुझे सुबह सुबह मुझे इसी पैनल पे मुझे मौका मिला था 6:30 बजे, जहां मैं अपने बारे में बताया था। तो आज डबल मौका मिला है, बस ऑडियंस चेंज है, पैनल वही है, टाइम भी लमसम वही है, एकदम शुरुआत वही टाइम हो रही है, सब कुछ सेम है, बस यही कि सुबह एएम था और इसमें पीएम है। और उस समय 250-300 लोग थे, और इस समय 400-500-600 होंगे, लेकिन ऑडियंस चेंज हो रही है। तो ऑडियंस चेंज हो रही है अगर, तो टॉपिक चेंज नहीं होगा, तो टॉपिक वही रहेगा। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा कि सुबह के टॉपिक से बहुत बेनिफिट मिला है। तो मैंने सोचा, अब देखिए, होता है ना कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं, तो सेम उस लेंथ में तो नहीं होता है, लेकिन क्योंकि कोई स्क्रिप्टेड तो है नहीं, लेकिन मैं गारंटी कर रहा हूँ कि मैं उसी भाव से, उसी तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। और जो बेनिफिट सुबह जितने लोगों ने लिया, वही बेनिफिट मैं चाहूंगा कि इस टाइम भी आप लोग ले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बताया कि इस काम को मैंने शुरुआत किया था, और इस काम को शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट में काम करता था पहले। पढ़ाई लिखाई खत्म हुई। पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद कार्यक्रम शुरू इस प्रकार हुई कि आप जानते हैं कि जिस जैसा संगत होता है, वैसा रंगत अपने आप आ जाता है। तो मेरे घर की जो मतलब वर्किंग काम काज का था, तो पिताजी एज द जॉब, मतलब अपना एज अ मार्केटिंग का काम करते थे, और हमारे दादाजी बात करें तो गवर्नमेंट जॉब। दोनों की मानसिकता अलग अलग थी। एक का कहना था जॉब ढूंढो, एक का काम था स्किल सीखो। दोनों की बात को समझना था, लेकिन दोनों की बात पल्ले पड़ती नहीं थी। ना हमने कोई स्किल सीखा, ना हमने कोई जॉब ढूंढा। जो काम मिला वो करते गए, करते गए। और आप जानते हैं कि जब कोई किसी के व्यापार से संबंधित होता है, तो कहीं ना कहीं व्यापार का खून चढ़ी जाता है। तो एज अ नानी के हम लोग वर्किंग करते थे। और वर्किंग करने के साथ साथ कुछ छोटा मोटा हम लोग वहाँ काम कर रहे थे, जैसे मतलब दुकान लगाना, छोटी मोटी चीजें। उन चीजों से ये समझ आता था कि अगर पैसा किसी लाइन में है, तो वो है सेल्स के लाइन में, यानी व्यापार, यानी जब कोई चीज बिकता है, उसमें पैसा अनलिमिटेड होता है। क्योंकि हमने छोटी मोटी दुकानें लगाई थी, खिलौने से लेके हर चीज दुकान लगाई है, खिलौने की बोलो, पोस्टर की बोलो, सीजन सीजन के राखी का आना, ये सब चीजों को। तो वहां पैसा कमाया जाता था, तो पैसा गड्डी गड्डी में, मतलब रबड़ बांधा जाता था। तो वो कहीं ना कहीं चीजें क्लिक करती थी कि यार इस लाइन में बड़ा पैसा है। लेकिन
माहौल जिस तरह मिलता है, लोग आज नौकरी करते हैं, ये करते हैं, तो ऐसे ही मुझे मौका मिला। तो मैं शुरू से बताऊं, अगर मैं जॉब के बारे में बात करूं, तो टोटल मैंने अगर जॉब किया है मेरे होश हवास में, तो मैंने टोटल 4 महीना ही जॉब किया है। 4 महीना ही हमने ये। हाँ, तो मैं अगर बताऊं तो मेरे जो जानने में है, मैंने सिर्फ 4 मंथ ही लमसम जॉब किया था। वो भी सिर्फ जॉब इसलिए किया था कि हमें नॉलेज हो सके, हम कोई स्किल सीख सकें, कोई स्किल सीख सकें जिसमें हमको काम था। ठीक है। ओके। ऑल एटम करो, ऑन करते हैं। ठीक है। तो स्किल सीखने के लिए हमने उस काम को शुरुआत किया था। और मेरे पास वहाँ ये नहीं था कि मुझे कितना सैलरी मिल रहा है। मुझे लास्ट टाइम पता चला जब जॉब छोड़ने का टाइम आया, तब मुझे पता चला कि मेरी सैलरी कितनी है। क्योंकि उनके यहाँ मुझे खाने पीने की सारी सुविधाएं थी, और साथ में मुझे लैपटॉप, इंटरनेट और तीन तीन चार चार मोबाइल फोन मुझे मिल गया था वहां पे। अब क्यों, काम था मैनेजरिंग का, तो मिलना ही था। लेकिन मैंने उससे स्किल सीखा। स्किल सीखने के बाद मैंने काम किया डिजिटल मार्केटिंग का, और डिजिटल मार्केटिंग काम करके पैसा तो हमने बनाया, वहां पैसा नहीं है, पैसा हमने जीरो शुरू करके और पैसा अच्छा खासा बनाया। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम एक ही चीज होती थी कि पैसा जब बढ़ाना होता था, यानी मान लीजिए जब मेरी इनकम 10 से 15 होती थी, तो मैं चाहता था और इनकम बढ़े, तो मेहनत बढ़ जाती थी, मेहनत बढ़ती थी, और मेहनत बढ़ती थी तो इनकम आता था। मेहनत खत्म, इनकम खत्म। और उस काम में ग्रोथ नहीं दिखता था। कहने वाला, मैं जिस काम में करता था, पैसे तो थे, लेकिन ग्रोथ जो चाहिए था कि मुझे एहसास हो कि हम आज जहां हैं, अगले 2 महीना में, 3 महीना में, 6 महीना में, साल भर में हम आगे निकल गए। मैंने 2 साल काम किया, 2 साल में यही देखा कि जहां मैं शुरुआत किया था, फिर वहीं था मैं। और इसलिए फिर मन विचार आता था कि कुछ ऐसा करें जिससे लाइफ चेंज हो। तो कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा होता तो है, ये हमने फील किया है। लेकिन उससे पहले आपको एक अपडेट होना पड़ता है। मैंने ये, आप ये लाइन पकड़िएगा, क्योंकि मैं, ये होता है ना फीलिंग से बात। मैंने जब कोई चीज को होता है ना, वो मैनिफेस्ट करना, जब आप बोलते हैं नेचर को करना, तो नेचर फिर क्या करता है कि कहता है अच्छा आपको यहाँ जाना है, तो एक काम करो, अब इस वाले से अपडेट हो। जैसे हम जब फोन लेते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि नया फोन फीचर हो, तो कहीं ना कहीं हमें पुराने फोन छोड़ने पड़ेंगे, नए फोन को पकड़ने पड़ेंगे। तो ऐसा ही कंडीशन ये हुआ कि मैं प्लान बना रहा था कि इस काम को और बढ़िया कैसे किया जाए, कैसे इनकम बढ़ाया जाए। और उसी समय माहौल मिला कोरोना काल का, जो आ रहा था वो भी चला गया। आप सोच सकते हैं, जहां एक आदमी सोच रहा है कि ग्रोथ कैसे किया जाए, और हालात ये हो जाता है अगले कुछ महीने में कि जो आ रहा है वो भी जीरो। तो इस हालात हो गई कि यानी पैसे भी खत्म हो चुके हैं। अब जब काम ही नहीं बचा तो पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन खर्चे तो फिक्स हैं। गोरखपुर में हम और हमारे पिताजी और मेरे भाई रहते थे, और वहां हम लोग किसी तरीके से रूम छोड़कर कि घर पहुंचे हम लोग। आप देखें कोरोना काल में हर व्यक्ति जहां जॉब कर रहा था, कहीं भी रूम लेकर, चाहे जैसे भी, लास्ट उससे अपने घर जाना पड़ा। तो ऐसे हम भी घर गए। और लेकिन घर जाने से पहले उसी समय सतीश सर का मुझे बहुत बार बार संपर्क होता था कि ऐसा काम है, ऐसा काम है, समझिए। तो मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि उस समय हम किसी चीज में लगे हुए थे। तो हमने इस चीज से एक और एक्सपीरियंस किया। अब मैं आपको मेरे सेशन आपको ऐसे ही चलेंगे। मैं आज आपको कोई पीपीटी खास उतना नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज बता जाऊंगा जिस चीज को अगर आप फॉलो कर लेते, देखो मैं हमेशा नहीं बोलता फॉलो करो, मैं कहता हूँ का अच्छा लगे तो फॉलो कर लो, ठीक है। मैंने देखा कि अगर आप किसी वेंडर को आप अगर टचअप में रखे हैं, हर व्यक्ति का आज अच्छा दिन चल रहा है, तो एक दिन जरूर बुरा समय चलेगा, या कोई ऐसा स्थिति आएगा जो फंसेगा। और उस समय भी अगर आप उसके साथ जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर आपके साथ जुड़ जाएगा। तो यही काम हमारे सतीश सर ने किया, हमारे दीपक सर ने किया। लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। और जब मुझे सच में लगा कि मेरी अब हालत खराब हो चुकी है कोरोना काल में घर बैठने से, तो फिर मैंने उन्हीं को फोन लगाया, क्योंकि जो बार बार कहते थे कि जब कोई तकलीफ हो तो याद करना, होता ना, याद करना, याद करना। तो वैसे ही हमने भी याद किया सतीश सर को कि सर कोई काम को बताओ। और सर ने फिर मुझे बताया, और फिर मैं उस काम को जानने के लिए गया सिवान। और वहां जब सिस्टम वही देखा, ट्रेनिंग सिस्टम देखा, सेंटर का सिस्टम देखा, तो आप सोच सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे ट्रेनिंग करने में, बाकी आज के टाइम पे मैं खुद एक ट्रेनर हूँ, मैं समझता हूँ आज लोग पैसे बोले तो वन टाइम दे के ट्रेनिंग कर लेते हैं, पैसा दिया खड़ा ट्रेनिंग कर लिया। लेकिन मैं एक ऐसा इंसान था कि मैं 4 दिन की ट्रेनिंग में हर दिन पैसा पे करता था। आज पे किया, फिर कल पे किया, फिर कल पे किया, कल पे किया, क्योंकि पैसा मुझे
था ही नहीं कि मैं दूं कहाँ से। तो मैं हर दिन ट्रेनिंग जब पहले करता था, फिर शाम को जुगाड़ लगाता था, फोन करता था, क्योंकि पुराने पुराने क्लाइंटों को जो पैसा नहीं दिए थे उनसे पैसा मांगता था, और मांग मांग कर अपने ट्रेनिंग का फीस पे किया। और जब ट्रेनिंग का फीस पे किया तो उसके बाद फिर जैसा सबके सामने होता है, भैया आप सेंटर खोलो, चलो भैया आईडी गोल्ड करो, प्लेटिनम करो, वही हाल हुआ। तो उस समय मेरा जो कंडीशन था वो 1,20 वाला था, 1,20,000 वाला कंडीशन में। और तो मैंने सर से बोला कि सर मेरे पास तो ट्रेनिंग करने के जुगाड़ से मैंने ट्रेनिंग करी है, तो कैसे हम सेंटर खोल पाएंगे। आप सोचो, जिसके पास इसके जुगाड़ ना हो, यानी किस तरीके से वो काम कर रहा है, यानी ट्रेनिंग कर रहा हो, और कैसे वो जुगाड़ लगा सकता है अपने हेल्थ सेंटर का। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर तन और मन दो चीज था, क्योंकि हमारे अपलाइन का काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति को काम कराना हो, या काम करेगा नहीं करेगा, या वो आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तीन चीज देखना होता है, तन मन धन। कहते हैं कि तन है, मन है और धन है, अगर तीनों चीज है तब तो कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस अगर धन नहीं है, धन मतलब अगर पैसे से सक्षम नहीं है, लेकिन तन और मन लगा सकता है और तन मन दे रहा है, तो वो कामयाब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं धन नहीं था, तो हमारे चार चार अपलाइनों का सपोर्ट से आप सोच सको, हमारे पांडे जी कहते हैं कि 100 रुपया से दे के शुरुआत हुआ। तो मेरे बीवी सर, विक्की सर, सतीश सर, दीपक सर, इन सभी लोगों के सपोर्ट से मेरा काम शुरू हुआ। और काम शुरू जब हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि जब जिसको इस तरीके से, मतलब कुल मिला के बोले तो इसको चंदा ना बोलेंगे लेकिन सहयोगी बोलेंगे, सहयोग से काम शुरू हुआ। और जोश जुनून के साथ मैंने शुरू किया। और शुरुआत में देखिए, मैं देखा हूँ हर स्टेज पे मैं जो फीलिंग करता हूँ, मैं देखता हूँ कि जब आपको हमेशा आगे बढ़ना होता है तो फिर आपकी एग्जाम होती है। तो मेरी एग्जाम हुई। एग्जाम इसलिए हुई कि जब सेंटर खोलने टाइम आया, तो सबको पता होता है सेंटर खोलने के अगले दिन से ही, क्योंकि माइंडसेट यही किया जाता है कि सेंटर खुलेगा, अगले दिन से पेशेंट आएंगे, आपके लोग आएंगे, अब थेरेपी होगी, वगैरह वगैरह चीज होगी। तो इस माइंडसेट से मैंने भी रिस्क लेकर सेंटर खोला, किसी तरीके जुगाड़ लगा कर खोला, किराया भाड़ा 2,500 दिया। लेकिन जो सोचा था उसको उल्टा हो गया। यानी सेंटर खोल ये सोचा गया था कि चलो सेंटर से पैसा आएगा तो जिसका लिया दिया है किसी तरह से काम चल जाएगा, लेकिन हालात ये हो गया कि मेरे पास सेंटर खुला ही नहीं, क्योंकि कोरोना काल का समय चल रहा था। और ऐसा समय चला कि सेंटर ओपन कर ही नहीं सकते थे आप, क्योंकि आप जानते हैं वो रूल चल रहा था, कोई भीड़ भड़का कुछ नहीं। इस चक्कर में मेरा काम ही नहीं शुरू हुआ, लेकिन 3 मंथ मुझे बैठना पड़ा। लेकिन अब दिमाग में ये आ रहा था शुरुआत से ही कि 3 मंथ में करें क्या, मतलब शुरू तो ऐसे मालूम चला नहीं कि 3 महीना बंद होगा, लेकिन शुरू से ये हो रहा था कि आखिर करे क्या इसमें। तो फिर कहते हैं कि जब एक रास्ता बंद होता है तो फिर रास्ता खुल जाता है। तो फिर मेरे लाइफ में हुआ यूं कि आप जानते हैं एक लाइफ आप सबके पास हैंड चार्ट होगा, उस हैंड चार्ट से मुझे उतना खास समझ नहीं आता था। ट्रेनिंग तो मैंने किया था, जैसे आज जितना ट्रेनिंग आसान है हर चीज को लेके, उतना आसान पहले नहीं था। तो मैंने जब शुरू किया था, तो मुझे वो एक्विलाइफ जो चार्ट हैंड चार्ट है ना, वो जल्दी समझ नहीं आता था ये क्या है। कहीं ऑर्गन दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, तो बड़ा मतलब वो अंदर से इच्छा होती थी थोड़ा इसको और जाना जाए। तो मालूम चला कि इसकी भी एक ट्रेनिंग होती है, फिर हमने उसकी ट्रेनिंग की, जुगाड़ लगाया। आप सोचो, हर हमेशा जुगाड़, इंडिया जुगाड़, मैं भी जुगाड़ पे। तो फर्स्ट टाइम जब ट्रेनिंग हुआ था, जब पहला पेमेंट देना था, मात्र 600 रुपये पेमेंट होता था उस समय। 600 रुपये का भी जुगाड़ नहीं पाया था कि हम दे के ट्रेनिंग करें। तो फिर सेकेंड टाइम फिर मौका मिला ट्रेनिंग करने के लिए, तो उस समय तब देखा कि भैया अगर पैसे तो है ही नहीं, जब है नहीं तो आए कहाँ से। तो मैंने अपने भाई से मांग कर जुगाड़ लगा कि भाई तू दे दे, क्योंकि उस समय मेरा भाई छोटा कमाता था। और जुगाड़ लगा के मुझे 600 रुपये जुगाड़ दिया, वो भी बहुत रिक्वेस्ट करने पे, कि आप जानते हैं कि जो नहीं कमाता है उसको कोई देता भी नहीं है। तो वो हालात थी। फिर जुगाड़ से पैसा मिला, मैंने जमा किया। और जब मैंने ट्रेनिंग लिया तो मैं इतना इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैंने उस ट्रेनिंग को तो ना, कि एक भी पल मिस नहीं किया, एकदम आंखें गड़ा कर मोबाइल में देखना। वो भी कौन, लेनोवो के 4G फोन से, पुराने वाले फोन से क्लासेस किया। क्लास जब किया तो मुझे कुछ चीजें लगी कि यार ये ट्रेनिंग बड़ा डिफिकल्ट चल रहा है, मतलब हर व्यक्ति इसको जल्दी समझ नहीं पाएगा। मैं समझ गया, लेकिन बाकी लोग कैसे समझेंगे, उसके उसमें टीम भी बनानी होती थी। तो मैंने उस ट्रेनिंग को रीमोडिफिकेशन किया, बहुत सारे उसमें अपडेशन किए। यानी जो वर्बली होता था हमने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया, स्लाइड बनाया, इमेज तैयार किया। तो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग का जो नॉलेज था वो यहाँ काम आ गया। और उसी रातों रात मैंने तैयार किया, और मैंने सोचा कि जब इतना बढ़िया मैं सीखा हूँ,
कि मुझे एक चीज पता था कि अगर आपको ज्यादा इसके बारे में मास्टरी करना है तो सीखो नहीं, सिखाने की कोशिश करो। तो मैंने खुद सीखने के लिए सिखाने का एक्सपेरिमेंट किया और अपने सीनियर का हेल्प लिया। और धीरे धीरे हमने दो चार लोगों को सिखाया, देखो मैं कैसे सिखा पा रहा हूँ नहीं सिखा पा रहा हूँ। जूम वूम पे चालू किया और धीरे धीरे करते करते उस 2 3 4 महीनों के अंदर ट्रेनिंग सेटअप शुरू हो गया और मुझे बैकिंग सपोर्ट मिला ट्रेनिंग के द्वारा। और उसी से आप सोचो कि मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक समय आएगा कि मैं दुनिया को सिखाऊंगा, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि मजबूरी में करना पड़ा। और उसी ट्रेनिंग की वजह से आज जो नाम बन पाया है, जो दूर दूर की टीम जो जान पाई है, उसी ट्रेनिंग की वजह से जान पाई है एक्वालाइफ के नाम से। और आज एक्वालाइफ ट्रेनर के नाम से भी जानते हैं लोग। और मैंने बहुत ट्रेनिंग कराया, बहुत ट्रेनिंग कराया, लोगों को सिखाया भी, बहुत लोगों ने सीखा, बेनिफिट उठाया, बहुत सारी टीम उठाई। और फिर मेरी टीम बननी धीरे से हुई, फिर मैंने सेंटर खोला। सेंटर तब तले पैसे आने शुरू हो गए और फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोरोना काल हटा, सेंटर खुला। और सेंटर जब खुला तो हमने फील्ड वर्किंग, क्योंकि मेरे शुरू से मार्केटिंग में मेरा फोकस हमेशा रहा, क्योंकि प्रोडक्ट कितना अच्छा हो, कितना अच्छा कोई कंपनी प्रोडक्ट बना दे, लेकिन अगर उसकी मार्केटिंग नहीं कोई कर पाया, या मैं खुद बनाऊं या कोई भी कंपनी बना रही, अगर मार्केटिंग अगर नहीं शानदार है तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। लेकिन मेरे शुरू से फोकस था मार्केटिंग। मैंने पेशेंट से लेके हर तरह की मार्केटिंग बढ़िया किया, लोगों से कंसल्ट करते थे। और करते करते सेंटर पे हमारे एक तरफ से भीड़ लगना शुरू हुआ। एज अ हेल्थ एडवाइजर रूप में लोगों में काम का शुरू किया, लोगों को थेरेपी देना, सप्लीमेंट रिकमेंडेशन करना। और सप्लीमेंट ऐसा रिकमेंडेशन करना कि लोग हिल जाते थे, 4,000 5,000 10,000 का सप्लीमेंट ऐसे। इस घटना से हमारे आसपास के जो लोग थे वो हिलना शुरू हो गए। यार एक एरिया में सेंटर खुला था, 3 महीना 4 महीना कुछ भी नहीं होता था, और इतना जल्दी यहाँ भीड़ कैसे लगना शुरू हुआ। और बस भीड़ लगना शुरू हुआ, धीरे धीरे लोगों ने देखा कि काम अच्छा चल रहा है, टीम बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे टीम बना। और लगातार टीम बनते 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 सेंटर खुलते गए, रैंक बढ़ते गए, बहुत सारे चैलेंज आते जाते हैं, हर एक लेवल पे अपडेट होना पड़ा। और आज के टाइम बात करें तो लमसम 200 से ज्यादा का हेल्थ सेंटर है। मुझे खुद पता नहीं चलता, जैसे आज खुद एक ओपनिंग था, कल एक ओपनिंग है, मतलब बोले तो हर दिन एक दो सेंटर कहीं ना कहीं खुल ही रहा है। ये हालात हो चुका है आज के टाइम पे। आज एको लैब ट्रेनर से लेके टीसीएम के ट्रेनर में आ गए। आज ट्रेनर ट्रेनिंग ग्रुप में एक जगह 3 3 जगह ट्रेनिंग होना शुरू हुआ, टीम में होना शुरू हो गया। आज लगातार टीम डेवलप कर रही है, और रैंक भी हुआ, और टूर भी टूर होते हैं। और हर बार एक टूर अचीव करने का एक भूत रहता था कि मैं सुनता था कि लोग टाइम से पहले टूर अचीव कर लेते हैं। तो मैं देखा कि लोग टूर अचीव तो करते हैं एकदम लास्ट में जाके, दिसंबर मान लो कि दिसंबर टूर उसमें होता था। तो मेरा मन में आया कि नहीं, मैं टूर अब 1 महीना पहले अचीव करूंगा, मैं इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा कि टूर को मैं 1 महीना 2 महीना पहले अचीव करूंगा। और मेरा जो टूर अचीव हुआ सिंगापुर, वो 1.5 महीना पहले अचीव हुआ। तो ये लगा कि अगर 1.5 महीना अचीव हुआ यानी इसका हम काम कर रहे हैं। और ब्राउन लाइन पे जानते हैं क्या क्या टारगेट होता है, किया। फिर इस तरह से काम बढ़ते गया, चीजें सीखते गए, काम होता गया। पर अब सवाल यहाँ आ रहा था कि जैसे मैं सुबह बात कर रहा था कि मैंने दो लोगों की बात बड़ा अच्छे से मैंने, कहते हैं कि आप किताब कितनों पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप किताब में लिखी हुई कोई चीज अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक कचरा है, वो बोले कचरा है वो, मतलब एक तरह से कचरा ले घूम रहे हैं। तो मेरे दो ऐसे बात करें, दो लोगों की बात ऐसे मेरे लाइफ में बदली और आज पूरी तरह चेंज हुई। उनमें से पहले हमारे हैं बीवी सिंह सर, और दूसरे हैं सोनू शर्मा, आप जानते हो सब स्पीकर। तो मैं बात करता हूँ बीवी सर की वो लाइन, और ये लाइन अगर आज आप लोग उसको अच्छे से समझ लें तो मैं कहता हूँ ना कि जिनकी दशा खराब चल रही हो उसकी दशा सही हो सकती है, होता ना, दशा दिशा दोनों। तो लाइन क्या थी, मिश्र कहना था कि कर्म और जुबान अगर दोनों एक हैं तो उस व्यक्ति का तरक्की तो एकदम 100% होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जिस व्यक्ति का कर्म और बात करें, कर्म और जुबान दोनों अगर अलग अलग काम कर रहा है तो उस व्यक्ति का दुर्दशा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बातें भी सर हमेशा कहते थे, जब भी मीटिंग होता था तो उसमें यही बोलते थे, कर्म जुबान कर्म जुबान कर्म जुबान, जैसे वो होता ना, कर्म किया जाए फल की चिंता न कर, सुना बहुत था। लेकिन एक दिन इसके भाव को पकड़ में आया, आखिर इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैंने कुछ लीडरों को देखा कि
वो आखिर उनका ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं मेरा मानना क्या चीज है, या तो खुद गलती करके सीखें या दूसरे गलती करते सीख लें। तो मैंने देखा कुछ ऐसे लीडर हैं जिनको देखा कि यार उनका दशा एकदम खराब होते जा रहा है, यानी दुर्दशा के कगार पे चले जा रहे हैं। तो मैंने एनालिसिस किया कि आखिर एक एक पल में ये बंदा इतना टॉप करता था, इतना नाम था, और आज क्यों नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने उससे पता करना सोचा, किया बैकग्राउंड बता ना, रिसर्च करना रिसर्च करना मैंने शुरू किया। और पता चला कि कहीं ना कहीं उनके कर्म और जुबान में फर्क हुआ, और इसीलिए उनकी हालात खराब है। तो मुझे समझ आ गया। तो फिर मैंने खुद चेक किया, कहीं मेरा तो कहीं गड़बड़ नहीं चल रहा है ना। फिर देखा यार मेरा भी कहीं कहीं गड़बड़ थोड़ा बहुत चल रहा है, इसीलिए मेरी भी हालात जो चाहिए, मतलब जो हालात चाहिए वो नहीं हो पा रही जो चाहिए। फिर उस लाइन को पकड़ा, तो कर्म और जुबान को दोनों को मैच किया, और जब से मैंने मैच किया तब से ये सारे अचीवमेंट हो पा रहे हैं। तो मैं भी सर के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, ये लाइन बहुत अच्छी चीज है। कर्म और जुबान जिसकी भी दोनों अलग अलग हुई, कहानी खत्म। अब रही दूसरी बात मैंने सोनू शर्मा से सीखा था क्या चीज, ये आप जानते हैं, रील चलता है, रील में हम भी रील करते रहते हैं, कुछ लाइन मिल जाता है, लाइफ चेंज करता है। तो उन्होंने एक चीज बताया था कि कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, मतलब नहीं है। मतलब है कि अगर वो अपने काम में अगर 8 घंटा ड्यूटी करता है, कितना, अगर 8 घंटा ड्यूटी करता है, यानी किसी भी कोई काम कर रहा हो, चाहे जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर 8 घंटा का समय दे रहा है, तो उसे 8 घंटे से बेनिफिट क्या होगा? उसका रोजी रोटी चलेगा। यानी कोई 8 घंटा अगर समय दे रहा है किसी काम में, तो उसका रोजी रोटी चलेगा, खाने पीने का, पेट्रोल पानी सब कुछ। यानी उसे कभी खाने पीने से कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी गारंटी है अगर 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है तो। ठीक है। लेकिन एक चीज और बोला गया उसमें, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर वो व्यक्ति 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है तो खाने पीने तक ही उसको मिलेगा। लेकिन अगर वो 10 से 12 घंटा ड्यूटी करता है, ड्यूटी मतलब काम पे समय लगाता है, चाहे कुछ भी कर रहा हो, चाहे बिजनेस चाहे जॉब, तो वो इस थोड़ा लग्जरी लाइफ जीता है, थोड़ा लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर देता है। वो बंदा थोड़ा लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर देता है अगर 10 से 12 घंटा काम करता है तो। ये बात हो गई। अब बोला कि अगर वही व्यक्ति 14 से 18 घंटा काम करना शुरू कर दे, 14 से 18 घंटा काम करना शुरू कर दे, जिस भी क्या बोलते हैं प्रोफेशन में है, वो लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर देगा। ये बातें तो ये भी जल्दी समझ में आता नहीं है। यार कैसे हो सकता है, 18 घंटा ड्यूटी करेगा तो कैसे होगा, साला मर नहीं जाएगा वो? भाई 18 घंटा कम बात होता है। आ, लेकिन जब हमने इसको जब अपने उतारा, मैं उतारा मतलब जब हमने रियलाइज किया, यार जब मैं 8 घंटा सेंटर पे काम करता था, या हम सेंटर के छोड़ के चाहे जो भी काम करते थे, 8 घंटा यानी सुबह 10 से लेके 5 बजे, चाहे 4 बजे जब हम काम करते थे, फील्ड काम करते थे, तो मेरी रोजी रोटी चलती थी, एकदम मस्त चलती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जैसे मैंने 10 से 12 घंटा किया, यानी सेंटर भी चलाते थे, टीम में काउंसलिंग भी करते थे, और हमारे यहाँ एक चलता है रिवाज, हम लोग क्या चल हमने लव किया, हवन पूजा। हवन पूजन क्या होता है कि एक लीडर अपने डाउनलाइन के वहां जाता है, उनसे काउंसलिंग करता है, घर पूजन होता है, हवन पूजन नाम पे दबा के काउंसलिंग करता है। इसे हम लोग करते हैं। जब हमने ये काम शुरू किया, यानी टीम के घर घर जाना, यानी 8 बजे, 5 बजे बाद से लेके रात को 10-10 बजे, ऐसा होता था रात को 10-10 बजे तक भी हम लोग टीम के घर बैठ के खाते थे और काउंसलिंग करते थे। तो उसके रिजल्ट से बेनिफिट ये हुआ कि थोड़ा थोड़ा लग्जरी लाइफ होना शुरू हुआ। फिर मैंने सोचा कि जब थोड़ा थोड़ा करके लग्जरी लाइफ आ सकता है, ठीक है, ये तो बात तो हमने अब सुना, लेकिन पहले ही थोड़ा लगा यार थोड़ा और काम करें तो हो सकता है। तो मैंने कुछ यूट्यूब पे हमने इंस्टाग्राम पे, आप जानते हैं कि युवा सारे जितने भी लोग हैं वो सब इंस्टाग्राम पे होते हैं, तो मैंने एक वीडियो देखी थी। और वो वीडियो आप जानते हैं रील पे, आप जानते हैं, तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अदर अदर कुछ लीडर थे, जैसे अपने पांडे साहब तो है ही, वो तो हम जानते ही हैं। लेकिन मैंने कुछ अदर अदर लीडरों को देखा काम करते हुए, उनके अचीवमेंट देखा। कोई ओडी लेक चल रहा है, कोई रोल्स रॉयल लेक चल रहा है, कोई BMW लेक चल रहा है। तो मैंने सोचा ये आखिर ये बंदा 5 साल 10 साल में आखिर इतना कैसे,
तो मेरा एक शुरू से रहा है कि कोई व्यक्ति अगर सक्सेसफुल है तो सक्सेस ना देखें, उसके प्रोसेसिंग को देखें। तो मैंने ना एक बंदा को फोटो निकाल मैंने वीडियो निकाला था और मैं गलती से पा गया, और मैंने फिर उसको सेल्फ एनालाइज किया। क्या चीज? कि एक बंदा है, आप देखिए, मैं आपको चलो वीडियो दिखाता हूँ। वो बंदा आप देखेंगे मात्र 10 सालों के अंदर वो व्यक्ति रोल्स रॉयस तक पहुंचा, और आज अपने लाइफ में सक्सेसफुल है वो। मेरे तो दिमाग के घंटे हिल गए यार। अपने ही उम्र का बंदा, अब ये भी नहीं कि कोई बूढ़ा आदमी हो, ये अपने उम्र का बंदा, और काम शुरू किया था कब, वो दिखाता हूं मैं आपको। अब मैं गारंटी कर रहा हूं, अगर आप वो देखते हैं, अगर आप वो वीडियो देखते हैं और चीजों को समझते हैं, तो आप अच्छे से जान पाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। और मैं गारंटी कर रहा हूं, ये वीडियो देखने के बाद मैं कहता हूँ सीखने को कहीं से मिले सीखो, और सीख के अप्लाई करना जरूरी है। तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो जो मैंने देखा था। और आप अगर उस वीडियो देखेंगे तो आपको भी आज रात को पक्का नींद नहीं आएगा, एकदम नींद नहीं आएगा। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, अगर लग्जरी लाइफ चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं 18 घंटा उतरना पड़ेगा। और वो दिखा रहा हूं, ये बंदा मुझे दिखा जो 18 घंटा से भी ज्यादा काम करके आज लग्जरी लाइफ जी रहा है। तो मैं भी डिसाइड किया कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैं वीडियो दिखा रहा हूँ साउंड के साथ, आप जरूर देखिएगा, समझिएगा। मेरे बस दिखाने का मतलब ये है, किसी को भी देखकर सीखना जरूरी है। और अगर आप उसके साथ खुश नहीं, अगर आप उससे प्यार नहीं करते, तो चल पड़िए मेरे साथ। आपने वीडियो देखा? मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने पर आप सब कुछ समझ जाएंगे। मात्र लड़का 10 साल काम करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने है, और लाइफ को चेंज कर रखा है, रोज रोज तक पहुंचा है, लाइफ को बदल दिया पूरा। सवाल ये है, ये भी तो काम किया है, ये भी तो प्रोडक्ट बेच रहा था या जो भी कुछ कर रहा था। तो हम क्या कर रहे हैं? हम बैठ के क्या कर रहे थे दिन से? भाई साहब, मैंने जब ये वीडियो देखा ना, मेरे दिमाग के घंटे हिल गए। यार, ऐसे से लोग भी हैं, क्योंकि लोग तो हैं पर हमने देखा नहीं। और फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई साहब, अगर ये 18 घंटा करता है तो मैं 20 घंटा करूंगा भला। जैसे मोदी साहब 4 घंटा सो के काम करते हैं, 4 घंटा सो लेंगे कुछ, 1 साल 2 साल का उखाड़ लिए लोग बोलते हैं ना। बाकी जिंदगी तो सो ही रहे हैं, लोग सो के क्या कर लिए? कुछ नहीं किए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अब काम करूंगा 18 घंटा नहीं, अगर 18 घंटा काम किया तो मैं 19 घंटा 20 घंटा काम करूंगा। क्योंकि अगर आपको उससे अगर आगे जाना है तो कहीं ना कहीं उसके टाइम से आगे करना पड़ेगा। और फिर मैंने शुरू किया अपने काम को, और काम के पैटर्न को पूरा चेंज कर रखा हूँ पूरी तरीके से। अगर आप बताऊं, अभी जैसे 8 बजेगा, आप देखेंगे जैसे यहाँ 8 बजेगा आप लोग रिव्यू में लगेंगे, मैं अपने टीम के साथ लग जाऊंगा। जहां पे मेरी टीम इस समय अभी 8 बजते बजते कहाँ 40 से 45 फीमेल रेडी होंगी ऑनलाइन मीटिंग के लिए। रात को 10 बजते बजते 12 बजे मेल पूरे हमारे टीम में वो अलग रेडी हो जाएंगे। यानी रात को बोल अगर बात करें, सुबह उठ के 7 बजे से लेके तो रात को सोना है ठीक 12 बजे या 1 बजे, हालात ये हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जब किसी सक्सेस आपको दिख जाता है, और सक्सेस ये दिख जाता है कि आखिर आदमी काम क्या किया है, तो मैंने उसी चीज कॉपी की। और आज सच बताऊं, मैं आपको कुछ फोटो दिखाऊं कि आज रात रात को इस ठंडी में, आप सोच लो, इस ठंडी में जहां लोग बिस्तर में घुस जाते हैं, ये ठंडी पड़ रही है, हम बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि आज मैं रात रात को लोग दुनिया में कब उपयोग करते हैं? उपयोग करते हैं सुबह, करते हैं दोपहर, करते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, हमारी जो ओपीपी चलती है वो चलती है ओपीपी रात को 10 बजे।
किधर गए? आप देखो, फोटो दिखाता हूँ। रात को 10 बजे ओपीपी, ये आप देख पा रहे हैं? ये चल रहा है रात को 10-10 बजे। आप सोचो, जहाँ पे लड़के 10 बजे घर से नहीं निकलते हैं, लेकिन हम लोगों ने लड़कियों को निकाल कर ओपीपी शुरू किए हैं। आप सोच सकते हैं, देख रहे हैं? ठंडी में गमछा बांध बांध के, तौलिया बांध बांध के बैठे हैं, क्योंकि इनका और मेरा दोनों का मिशन, क्या बोलते हैं, विजन क्लियर हो चुका है पूरी तरीके से कि सक्सेस होना है। उस जो वो लड़का कर सकता है, तो हम लोग उससे ज्यादा मेहनत करके अपने इंडस्ट्री में नाम रोशन कर सकते हैं। कि हम एक सैंपल बने, अपने कंपनी का हम एक सैंपल बने, कि लोग कल, वो बोलते हैं ना, काम जिसने किया है अपने ऊपर खर्च, दुनिया ने किया है उसे गूगल पे सर्च। तो आज लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे लोग ढूंढते हैं, तो कुछ ऐसा हम लोग भी करते हैं कि दुनिया हमें भी सर्च करे, लेकिन सर्च तभी करेगी जब हम करेंगे खर्च। तो मैं उसी, आज में पूरे जो सेशन का मतलब यही था कि फील्ड में असली काम होता है फील्ड में। जो मजा फील्ड में है ना, वो मजा ऑफिस में नहीं है। जो मजा फील्ड में बता रहा हूँ, मजे आते हैं फील्ड में काम करने में, टीम के साथ दिन रात लगे रहने से। क्योंकि जब आप टीम में एज अ टीम प्लेयर बन के काम करते हैं, तो मैंने देखा उसका मजा, मैंने अजय सर को देखा है, इतने बड़े रैंक पे होने के बावजूद भी आज टीम प्लेयर पे काम करते हैं। हमारे पांडे सर भी आज, भले डायरेक्ट आज एचडी होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बात करें, एकदम रूट लेवल यानी जड़ पे जाकर काम करते हैं, और इसलिए तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जब वो बढ़ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं उस रैंक पे जाके, तो हम लोग तो भी उस रैंक पे है ही नहीं, तो हम लोग तो और मेहनत करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से, क्योंकि मैं पीपीटी की स्लाइड नहीं करना चाह रहा था, मैं आज वही चाह रहा था कि पर्सनल एक्सपीरियंस देखूं, मैंने क्या सीखा है और मैंने कैसे अप्लाई किया और किस तरह से मुझे फायदा मिल रहा है। और उम्मीद करता हूँ पूरी तरीके से आपके भी लाइफ को कुछ चीजें मिली होंगी। और धुआं धुआं कर देते हैं कि कल को आपको भी लोग सर्च करें गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपके वीडियो दुनिया देखे, आप जहां नहीं हो उससे पहले आपका वीडियो पहुंचे, आपका नाम हो, उसका मजा ही अलग है। और मैं आज इस जूम के माध्यम से ये कहूंगा, आने वाले 2026 जब खत्म होगा, वो धमाल होगा इस इंडस्ट्री में, जो कोई देखा और कोई सोचा नहीं होगा, वो काम होगा। क्योंकि विजन जब सब आपका और पूरी टीम का क्लियर हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति का ही होता है ना, एक व्यक्ति था जिसने मरने के लिए हजारों लाखों लोगों को तैयार कर लिया। तो जीवन में सफल होने के लिए या कामयाब होने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, हम क्यों नहीं टीम खड़ा कर पाएंगे? और बस ये लाइफ यही चीज है। मैं चाहूंगा कि थैंक यू आप सभी लोगों को, जबरदस्त। फिर मिलेंगे अगली बार एक नए एक्सपीरियंस के साथ और नए अचीवमेंट के साथ मिलेंगे। और मेरा हमेशा रहता है प्रैक्टिकली आपको मैं सिखाऊं ज्यादातर, और सिखाने में नहीं आया, बस सीखता हूँ गुरुओं से, वही चीज इंप्लीमेंट करके, अनुभव लेके, रीमोडिफिकेशन करके रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आज के सेशन के लिए थैंक यू आप सभी लोगों को। बैक टू होस्ट सुरेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट 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 ग्रेट, जबरदस्त, वंडरफुल एक्सीलेंट नॉलेज। सेशन सर, आप एक्सीलेंट एक्सीलेंट सेशन। बिल्कुल जबरदस्त, जैसा उम्मीद था उससे भी ज्यादा बेहतरीन आज सेशन रहा। और बिल्कुल कहा जाता है कि जमीनी लेवल जो होता है, जमीनी लेवल, उस जमीनी लेवल पे हो करके वर्क कैसे किया जाता है, सर ने आज सिखाया, समझाया। और डीपली बिल्कुल जो फील्ड वर्क जो होता है, जिस टाइप से, उस टाइप